The next part is what are the essential element of a valid contract। ये essential element का मतलब क्या? इसका मतलब ये भी कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी एस्पेक्ट क्या है जो आपको कवर करना पड़ता है। वैलिड, नाम वैलिड का मतलब है इन जनरल अपन लैंग्वेज में समझे, वैलिड का मतलब है सही है, सब कुछ सही आया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें मुझे जरूरत है, अब इसके अंदर सेक्शन 10 में मेंशन है। क्या मेंशन है कि एग्रीमेंट होना, फ्री कंसेंट होना, कंपेटेंसी ऑफ द पार्टीज होना, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सेक्शन 10 में ये कुछ क्लॉज डिफाइन है। पार्टीज का एग्रीमेंट होना, फ्री कंसेंट होना, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या बाय मिस्टेकन। तो अगर ऐसी कुछ चीजें होगी, मैं बाद में डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट्स, पर अगर उसमें ये सारी चीजें नहीं होगी तो उसको फ्री कंसेंट बोलेंगे। और ये कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो फ्री कंसेंट नहीं है, वो फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। कंपिटेंस ऑफ द पार्टी, कौन सी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के एलिजिबल है वो मेंशन है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस चीज के लिए आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करने चाहिए, वही है लीगल ऑब्जेक्ट। उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है या कुछ ऐसी पार्टी है जिसको लॉ ने शुरू से मना कर रखा है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, वैलिड रीजंस में नहीं आ सकते, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। कुछ चीजें और इंक्लूड है सेक्शन नंबर 10 में, जैसे कि टू पार्टीज होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक एक चीजें अपन समझते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है, एग्रीमेंट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना। अब कुछ डिटेल में कि और क्या क्या चीजें अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या चीजें लगेंगी। टू पार्टी, भाई ऑफर करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो पार्टी तो एसेंशियल है। दो पार्टीज क्या, एक पार्टी एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगी चीजों को, दूसरी पार्टी जो चीज एक्सेप्ट कर रहा है उसके बदले में पे करेगी। जैसे सप्लायर है, सप्लायर ने रॉ मटेरियल आपको दिया तो आपने उसको रिसीव करा, और दूसरी पार्टी क्या, जो दूसरा एसेंस क्या है कि आपने कोई चीज पे करी उसके बदले में, प्रोमिसर और प्रोमिसी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी होना जरूरी है। क्या सिंगल पार्टी कर सकता है? नहीं, मैंने माल खरीदा और मैंने इसका पेमेंट कर दी तो ट्रांजैक्शन हुआ ही क्या, वो तो खुद ही खुद में वो सब सारी चीजें हो गई है। नो, तो इसीलिए पार्टीज होना कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है। वो भी क्या, दो। तो क्या सर दो से ज्यादा हो सकती है? हाँ हो सकती है, तीन पार्टीज हो सकती है। एक ही ट्रांजैक्शन में चार लोग मिलेंगे, जैसे हम एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। ये सारे कंसेप्ट से आपको आ गया, अभी नहीं, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस लॉ का ABC। तो ये टू पार्टीज, ऑफर, देयर शैल बी ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। भाई एक पार्टी जब ऑफर करेगा वो दूसरा ही तो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक आप प्रपोजल नहीं रखोगे तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट करोगे? तो प्रपोजल ऑफर वाला कंसेप्ट होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस, ऑफर में शुड बी एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट करा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जब तक आप प्रपोजल रखोगे तो दूसरा पार्टी जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा कैसे? फोर्थ वन इज कंसीडरेशन। मैंने बोला कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब समथिंग दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, कैश आइटम्स में होना चाहिए। कोई भी चीज आप परचेज करो उसका रिटर्न उस पार्टीज को मिलना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई इलीगल एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्ट मतलब क्या? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो शुरू से वैलिड नहीं है, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी। कॉम्पेटेंसी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए और वो जो लॉ ने उसको एक्सेप्ट करिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो अबव 18 मेजर होना चाहिए। पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। यहाँ पे साउंड माइंड का मतलब क्या? जिसको ज्यादा सुनाई देता है? नो, साउंड माइंड का मतलब है जो केपेबल है, जिसको सारी चीज समझ में आती है, सुन सकता है, चल सकता है, वो सारी चीजें। फाइन, तो साउंड माइंड का शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो इसकी कुछ लिस्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डिस्क्वालिफाइड पर्सन की कुछ लिस्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में अबव 18 होना चाहिए पर्सन, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, अब फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 14 में जो मैं अभी क्लियर से बात कर रहा था, कोहेजन, एंटी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए।
अब इसका डिटेल आगे जाके आपको कंसेप्ट ये वर्ड क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग है, हो सकता है आपने आईसीए पहले भी पढ़ के रखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट मैं आपको इन डिटेल ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपको डिस्कस करेंगे। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर किसी ने किया तो उस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो डिनाई नहीं कर सकता। आप कोई भी चीज, कोई भी एक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, आपको करना है। अगर सामने वाली पार्टी राजी है, एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फाइन, आगे इसके कुछ सम अप पॉइंट्स हैं, उसको कवर अप करके फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ए हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर नेकलेस ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एक्ट, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस करा है कि वो नेकलेस लाके देगा उसके बर्थडे पे। ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये तो सोशल ऑब्लिगेशन है कि अगर वो वाइफ का बर्थडे है तो मैं आपको कोई गिफ्ट लाके दूंगा, ऐसा ही हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस करा। लीगल रिलेशन, लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, लीगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए बेसिकली। पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, पॉसिबल होना चाहिए। क्या आप जैसे पर्टिकुलर रेनी सीजन में कोई ऐसा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बता रहा था, जैसे अभी एग्जांपल दिया हुआ है, ए प्रॉमिसेस टू बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ए ने प्रॉमिस करा कि तू मुझे अभी विंटर सीजन में कोई रेनफॉल ला के दिखा, तो ये तो मैजिकल हुआ, ये भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इनकेपेबल है। तो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, जिस लोकेशन में, जिस एरिया में कर रहा है वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए, मतलब ऑन पेपर, ऑन रिटर्न सारी चीज होना चाहिए। फाइन, तो ये हमने पढ़ा इसलिए एक इंट्रोडक्शन लेवल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्या पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारी चीजें कवर करी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑफर और इससे रिलेवेंट कुछ और कंसेप्चुअल बेस पे। फाइन, थैंक यू सो मच।